उसकी तफसील भी अपने देखने वालों तक पहुँचाते हैं। शाह सलमान की सऊदी फरमानरवा की दावत पर नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए से खबर मौसूल हो रही है और बताया जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अहल खाना समेत आज़म फैमिली समेत 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरेबिया जाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब में शाही मेहमान होंगे। ही विल बी अ रॉयल गेस्ट और रमज़ान का आखिरी अशरा ये मक्का और मदीना मुनव्वरा में साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी सऊदी शाही हुक्काम ने मदऊ किया है। नवाज शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज भी सऊदी अरब जाएंगी। नवाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के हतमी स्केड्यूल का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन वो जा ज़रूर रहे हैं, ये हमने आपको बता दिया। कई अरकान पार्लियामेंट और वुज़रा ने भी उम्रे के लिए सऊदी अरब रवानगी का प्लान बना लिया है। सीनियर सहाफ़ी साले जाफ़िर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस मामले पे मज़ीद बात करते हैं। साले साहब, मतलब अब तो ये बात फिर तय है कि मियाँ साहब सेहत में ख़राबी के बायस लंदन में नहीं मकीन, क्योंकि इफ़ ही कैन ट्रैवल एल्सवेयर ही कैन ऑल्सो कम टू पाकिस्तान। सो अब ये जो ताज़ा इनका दौरा स्केड्यूल हुआ है, इसकी तफसील बता दीजिए। जी, गुजारिश ये है कि जहाँ तक उनकी सेहत का सवाल है, अभी उन्होंने रिसेंटली अपनी थेरापी शुरू कराई है ताकि वो पाकिस्तान वापस आने के लिए पूरी तरह फिट हो सके। सही। तो अब ये मालूम नहीं कि वो डॉक्टर्स ने उनको कंप्लीट इजाजत दे दी है सफर करने के लिए पाकिस्तान का, क्योंकि जब तक थेरापी कंप्लीट नहीं होती तो फिर इसके लिए पाकिस्तान का सफर शायद उनके लिए मुमकिन या मुनासिब नहीं हो। लेकिन अगर मौलजीन ने उनको इसकी इजाजत दे दी तो फिर वो यकीनन पाकिस्तान आने का इरादा करेंगे। मौलजीन ने उम्रे पे जाने की इजाजत दी है, तो उसकी बारे में बता दीजिए। ये कब प्लान हुआ, या अचानक से हुआ या फिर पहले से तय था? इनको इनफैक्ट शाह अब्दुल्ला ने दावत दी सऊदी अरब का दौरा करने की, और न सिर्फ उनको दावत दी है बल्कि ये दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए भी है। और जो अभी तक टेंटेटिव शेड्यूल है, मैं आपको उसकी थोड़ी सी तफसीलात कर देता हूँ। वो ये है कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला 11 अप्रैल को सऊदी अरब पहुँचेंगे और उससे 2 दिन पहले मरियम नवाज शरीफ वहाँ मौजूद होंगी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जाएंगे, लेकिन वो उनके वहाँ पहुँचने के बाद जाएंगे। और इनकी ये पूरी जो अरेंजमेंट है, इसके लिए सऊदी हुकूमत ने मेज़बान बनने का फैसला किया है, और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अपना खुसूसी तैयारा भी देने की पेशकश की है। अब ये तय उन्होंने करना है कि वो क्या आम प्रवास से आएंगे या कि इनका खुसूसी तैयारा इस्तेमाल करेंगे। इसकी थोड़ी सी मज़ीद मैं तफसील करना चाहता हूँ अब्दुल्ला साहब, ये कि सऊदी अरब में जो आखिरी अशरा है, ये 6 साल बाद शहादत हासिल हो रही है शरीफ फैमिली को गुजारने की। तो वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे। मक्का मुकरमा में उनका क़याम कसरे ज़ियाफ़ा में होगा, और इसमें एक और भी दिलचस्प बात यह है कि ये सेनेटर इसहाक डार जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं, ये भी इसी हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। वाशिंगटन में IMF के हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और वो वहाँ से वापस जब आएंगे तो वो इनको ज्वाइन करेंगे शरीफ फैमिली को। अच्छा साले साहब, ये खुसूसी तैयारा भी आपने बताया कि अभी डिसाइड होना है कि वो एक कमर्शियल फ्लाइट से जाएंगे, तो ये खुसूसी तैयारा क्या सऊदी अरेबिया की तरफ से भेजा जाएगा इनको लाने के लिए? जी हाँ, खुसूसी तैयारा ये सऊदी रॉयल फ्लीट है, ये उसका तैयारा होगा जो वहाँ जाएगा। और एक और भी दिलचस्प बात बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान जो PGM के सरबराह हैं, उनको भी ये दावत है सऊदी अरब में आखिरी अशरा गुजारने के लिए और उम्रे की अदायगी के लिए। तमाम क्या कोई अहम मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड हैं? जी साले जाफिर साहब, क्योंकि खबर के मुताबिक कई अरकान पार्लियामेंट और वुज़रा भी उम्रे का इसी दौरान प्लान कुछ बना रहे हैं, तो कौन है वो लोग? ये मुख्तलिफ वुज़रा हैं और पार्लियामेंट के अरकान हैं, और पार्लियामेंट के अरकान तकरीबन सभी जमातों के हैं जो ख्वाहिश रखते हैं, जिन्होंने सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त किया कि उनको वीज़ा जारी किया जाए। तो ये तमाम लोग होंगे। तो जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान का तो इम्कानात पूरी तरह मौजूद हैं कि वो वहाँ होंगे, और इसाकदार भी मौजूद होंगे। तो लगता ये है कि साले साहब एक सियासी बैठक लगेगी सऊदी अरेबिया में, और चूंकि शाही मेहमान भी होंगे, और आपको पता ही है सऊदी अरेबिया का अपना इन्फ्लुएंस भी है। गुजारिश ये है कि जब वहाँ होंगे तो वो यकीनन उनको मौका मिलेगा पाकिस्तान के हालात के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी उनको बहुत अजीज और करीब होंगे। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि क्या इनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है?
मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की तवक्को की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की, और शाह सलमान से मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब की। और मैं आज छोटी सी बात और भी अर्ज कर दूं कि ये उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी अरब में अशरा गुजारने के बाद नवाज शरीफ कतर भी जाने का इरादा रखते हैं दोहा में। ये तो फिर हम तो अगर हम इसको इस तरह भी इंटरप्रेट करें, आपको पता है ये पाकिस्तान के मौशी हालात, पाकिस्तान किन मुश्किलात में घिरा हुआ है, IMF का मुआहदा अब तक अटका हुआ है, पता नहीं उस पर तो अब बात भी नहीं होती है। तो नवाज शरीफ का इस तरह बतौर शाही मेहमान सऊदी अरेबिया जाना और उसके बाद कतर जाने का भी इम्कान, तो हम क्या इस बात को उन मामलात से भी जोड़ सकते हैं कि हमारी मौशी मुश्किलात में कमी के लिए भी कोई कोशिश होगी यहाँ पे? इससे पहले भी शरीफ फैमिली ने पूरी कोशिश की थी कि UAE से, सऊदी अरब से और कतर से पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस सिलसिले में उनकी तरफ से कोई मदद मिल जाए। तो यकीनी तौर पर जब ये बादशाह से मुलाकात करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे मुलाकात करेंगे, तो पाकिस्तान की मुश्किलात के हवाले से उनकी यकीनन ये बातचीत होगी। और जब दोहा में होंगे तो वहाँ नवाज शरीफ का बड़ा एहतराम है वहाँ की अमीर फैमिली में, तो यकीनन उनसे भी इनकी मुलाकातें होंगी, तो उनसे भी ये इस मसले पर ये बात करेंगे। और जहाँ तक आपने चूंकि सवाल उठाया है माशी मामलात का, तो आप देखिए ना इसहाक डार भी तो अमेरिका इसीलिए जा रहे हैं कि उनकी IMF के साथ फाइनल टॉक्स होनी है, तो वहाँ पर टॉक्स के बाद जब वापस आएंगे तो वो नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ को अपनी रिपोर्ट भी देंगे। और इस तरह से ये तो मुमकिन नहीं है ना जी कि आप एक जगह इकट्ठे हों, इबादत भी करें, लेकिन पाकिस्तान के मामलात और मसाइल के बारे में गुफ्तगू न करें। उसकी फायदे मौका से फायदा उठाकर वो इसके बारे में भी विभिन्न तबादला ख्याल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी साले जाफ़िर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसील दे रहे थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ के दौरा सऊदी अरेबिया से मुताल्लिक़ जो स्केड्यूल हो गया है। 11 अप्रैल को जाएंगे वो अपने अहल खाना के हमरा, और यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा भी उन्हें ज्वाइन करेंगी, और कुछ दीगर हुकूमती इत्तेहाद का जो हिस्सा है रहनुमा वो भी होंगे। एंड पहले तो मैं समझा कि शायद वाकई ये सिर्फ इबादत के सिलसिले में जा रहे हैं, बट इफ ही इज़ गोइंग टू सऊदी अरेबिया एंड ही इज़ गोइंग टू मीट द क्राउन प्रिंस एज वेल, देयर इज़ अ लाइकली एंड नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया, ही प्लान्स टू गो टू कतर एज वेल। सो फिर यहाँ पे सर्टेनली पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है उससे जुड़े मामलात भी हो सकते हैं, होने चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक रियली द एलिफेंट इन द रूम। और बात क्या हो सकती है इस वक्त, हालात देखें पाकिस्तान के क्या हैं, और हम तो यही दुआ करेंगे, हम तो चाहेंगे एनीबडी हु कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त जो हालात हैं, कोई भी कुछ कोशिश करे उससे निकलने की और वो काम आ जाए कोशिशें, तो सारों की मेरा ख्याल है रमजान की दुआएं ही पूरी होंगी। तो सोशल मीडिया पे तो बड़ी रौनक लगाएगी PTI, और ख़ासतौर पे जब नवाज शरीफ कतर पहुंच जाएंगे और फिर तो सोचें कि वहाँ दिल पे क्या हो रहा होगा। बट एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट, वी वांट यार MBS से जब अगर तो मिलनी है MBS से, और अगर MBS ने भी एक घड़ी दे दी तोहफे में तो क्या होगा? आई एम ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट दैट घड़ी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इतने साल बाद जा रहे हैं, कुछ तो दिया जाएगा। क्या ही अच्छा है कि एक सिमिलर ग्राफ वॉच जो है, तो मुल्क का फायदा होना चाहिए, वो फिर मुल्क की टीमें डाला जाए। क्या पता एक सिमिलर ग्राफ वॉच जो उन्होंने इतने प्यार से इमरान खान के लिए बनाई थी वो नवाज शरीफ को भी दें, इन सम अदर कलर दो maybe, and then Nawaz Sharif also decides to auction it उनकी इजाजत से and put that money in कौमी खजाना। Just rambling, we'll take a break. Abdullah, हमने अलिफ लैला की पूरी कहानी बना दी, आप ब्रेक ले लें।